बिहार से बंगाल तक लू का अलर्ट। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश। क्या है आज के मौसम का मिजाज? मई की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी ने भी दिनों दिन अपना रूप बदलना शुरू कर दिया है। महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। देश के कुछ इलाकों में तो दिन का पारा 45 डिग्री के भी पार पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 4 मई को पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और रायलसीमा में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली में आज यानी 4 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 और 6 मई को दिल्ली में तेज हवाओं के लिए अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 9 मई को देश की राजधानी में गरज और चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 2 वीक से ईस्ट इंडिया में कंटिन्यूस हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल्स कर रही थी और अगर आने वाले दिनों की बात करें, अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसमें डिक्रीज की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों में भी ईस्ट इंडिया में हीट वेव प्रिवेल करती रहेगी। अगर हम सब डिविजन्स की बात करें, उड़ीसा में हमारा अनुमान है आइसोलेटेड हीट वेव 3 दिन रहेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, इन तीनों राज्यों में हीट वेव रहने का अनुमान है। और उसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण हमारा अनुमान है जो हीट वेव वहां स्लोली अवेट हो जाएगा। अगर आप साउथ पेनिनसुलर की इंडिया की बात करें, वहां पे आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही है और वहां पे आने वाले 4 दिनों में वहां हीट वेव कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमारा अभी रायलसीमा और तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हीट वेव का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा जो वेस्ट बंगाल के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए ऑरेंज कलर है, उसका क्राइटेरिया भी यही है, वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी टेम्परेचर सामान्य से काफी कम है और स्लोली ये अभी हम कोई वेदर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली प्लेन्स में। हिमालयस पे तो रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और हाई रीचेज में स्नोफॉल, लेकिन प्लेन्स पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो स्लोली बढ़ेंगे और आने वाले 4-5 दिनों में ये नियर नॉर्मल पहुंचने की अनुमान है, क्योंकि वो सामान्य से काफी ज्यादा कम है। सिमिलरली अगर आप रेनफॉल की बात करें, इस समय जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, कल वहां पे हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि वहां पे आने वाले 2 दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट तो वेदर नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद 2 दिन के बाद वहां पे हैवी टू वेरी हैवी फॉल, इवन तीनों उसकी जगह जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। और इसके साथ ही अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो 3 दिनों के बाद जहां हमारा ईस्ट इंडिया या साउथ पेनिनसुलर इंडिया भी 3-4 दिनों के बाद जहां लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी विद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान